जैसलमेर के रेगिस्तान में एक गांव जहां सूरज अभी ढल चुका था, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। इस गांव में रेत का एक टीला जिस पर लोगों की भीड़ का जमावड़ा था। वहां मौजूद लोगों में कुछ आदमी और औरतें थीं, लेकिन वहां कोई भी बच्चा नहीं था। उन सभी आदमियों ने सफेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था और सिर पर अलग अलग रंगों की पगड़ी पहने हुए थे। वहां खड़ी औरतों ने लहंगा चोली पहने हुए थे और अपने सिर पर चुनरी ओढ़कर एक बड़ा सा घूंघट तान रखा था। वहां मौजूद सभी लोग अपने हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लिए चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे, मार दो इस औरत को, इसे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इसने अपने काले जादू से इतने सारे जानवरों और बच्चों की बलि दी है, इसलिए अब इसकी भी बलि चढ़ा दो। इन लोगों की भीड़ के बीच एक औरत घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। उस औरत के शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था और वो औरत रोते हुए उस भीड़ के सामने अपने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन वहां मौजूद भीड़ को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उस भीड़ से एक आदमी बाहर निकलकर आया और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, अरे नहीं भाइयों, इसे सीधे मारेंगे नहीं, बल्कि मारने से पहले इसे कोई ऐसी सजा देंगे जिससे कोई भी औरत ऐसी गलती करने की दोबारा कोशिश न करे। फिर उस आदमी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी हवस भरी नजरों से उस औरत की तरफ देखा और बोला, तो भाइयों बताओ, इस उल्टा को ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबब बन जाए और कोई भी औरत ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। इस आदमी की बात सुनकर उस भीड़ से एक दूसरा आदमी बाहर आया और उसने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर इस मनहूस के लिए वही सजा है जो हम लोगों ने दामिनी को दी थी। उन आदमियों के मुंह से दामिनी का नाम सुनते ही वो औरत दर्द से तड़फ उठी और रोते हुए बोली, नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ भी हो, मैं तुम लोगों की रानी हूँ और तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी औरत की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दो। उस औरत की बात सुनते ही वो दोनों आदमी दांत फाड़कर हंसने लगे और हंसते हुए बोले, रानी, और तू अगर हमारी रानी होती तो अपने काले जादू से हमारे राजा की हत्या नहीं करती और ना ही अपनी उस जादुई किताब को हम सबसे छुपाती जिससे तूने इतने बेगुनाह बच्चों की हत्या कर दी। इतना सुनते ही उस औरत ने अपने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कोई किताब नहीं छुपाई, ना ही मैंने कोई काला जादू किया, और मैं राजा जी को क्यों मारूंगी? वो तो मेरे जीने का सहारा था, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे इस डायन को मार डालो, इसने घोर पाप किया है, हमारे बच्चों को खा गई, हमारे राजा को खा गई और ऊपर से अपनी वो जादुई किताब भी छुपा कर बैठी है। मार डालो इस दुष्ट को। लोगों की भीड़ को शांत करने के लिए उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और लोगों की भीड़ को शांत करते हुए कहा, चुप हो जाओ आप सब, हमने कहा ना, अब हम इस औरत को पहले सजा देंगे और उसके बाद इसे मौत के घाट उतार देंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही इसे जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे सजा देनी जरूरी है ताकि आगे से कोई भी औरत ऐसी हरकत न करे। इतना कहकर वो दोनों आदमी आगे आए और वहां बैठी उस औरत का दुपट्टा उसके सिर से खींचकर हवा में उछाल दिया। दुपट्टा हवा में उछलते ही वो औरत चीखने लगी और उस औरत की चीख सुनकर वहां मौजूद सभी औरतों ने शर्म से अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। देखते ही देखते उस औरत की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सब के सब पत्थर के बन चुके थे। करीब 3 से 4 घंटे तक उस औरत की चीखें उस रेगिस्तान में गूंजती रहीं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस औरत की चीखें सुनकर उसका मजा लेते हुए तमाशा देख रहे थे। करीब 4 घंटे तक उस औरत को तड़फाया गया और अंत में जब उस औरत की सांसें बंद होने लगी तो उस औरत को जलाकर मार दिया गया। जलते हुए उस औरत ने गांव वालों को एक ऐसा भयंकर श्राप दिया जिसे सुनकर उन गांव वालों की रूह कांप गई। कुछ साल बाद मुंबई का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटे से घर में शादी की तैयारियां हो चुकी थीं और मंडप में दूल्हा बैठा हुआ दुल्हन का इंतजार कर रहा था। वही एक कमरे में दुल्हन जो शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, दुल्हन के कपड़ों में वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 6 इंच थी। उस लड़की का रंग एकदम गोरा और उसका बदन इतना आकर्षक कि किसी भी आदमी को अपनी तरफ तुरंत आकर्षित करे। लेकिन उस लड़की के दुल्हन के कपड़े और इस पुराने से घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़की कितनी गरीब थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया जैन थी, जो अपनी दादी की खुशी के लिए अपने बचपन के दोस्त
रूहान अग्रवाल से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। सिया शादी के लिए तैयार थी और दादी सिया को मंडप में ले जाने के लिए उसके कमरे में आ गई थी। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। दादी ने जैसे ही सिया की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी नम आंखों से सिया की बलाएं लेते हुए बोली, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, भगवान करे तुझे कभी किसी की नजर न लगे और दुनिया भर की सारी खुशियां तुझे मिले। दादी की बात सुनकर मासूम सी दिखने वाली सिया ने हंसकर कहा, मेरी खुशियों का तो पता नहीं दादी, लेकिन रूहान से शादी होने के बाद आपको जरूर खुशी मिल जाएगी, इसीलिए तो अपनी खुशी का वास्ता देकर आपने रूहान से मेरी शादी करवा दी। इतना सुनते ही दादी सिया के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी खुशी के लिए रूहान से शादी करने को तैयार हो गई। कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे? आजकल के बच्चे तो अपनी मर्जी से शादी करके आ जाते हैं और बाद में अपने माँ बाप को बताते हैं कि देखो हमने शादी कर ली। लेकिन मेरी पोती सबसे अलग है। अपनी दादी की बात पर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है दादी, अब आप अपनी पोती की तारीफ करना बंद करिए और चलिए यहाँ से, वरना पता चला रूहान मंडप छोड़कर भाग गया तो फिर आपकी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा। इतना कहते ही दादी ने सिया के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अच्छा अब अपनी दादी को ताने मारना बंद कर और चल। इतना कहते ही सिया और दादी अपने कमरे के बाहर हाय नल की तरफ आ गए। वहां मंडप पर बैठे रूहान ने जैसे ही दुल्हन के जोड़े में सिया को देखा तो उसकी आंखें वहीं जम गईं। सिया की खूबसूरती के आगे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिर सिया ने आज से पहले कभी कोई श्रृंगार किया भी तो नहीं था, वो तो बस फटे पुराने कपड़े ही पहनती थी। सिया अपने कमरे से चलते हुए मंडप में आकर रूहान के साइड में बैठ गई, लेकिन रूहान की नजरें अभी भी सिया पर ही टिकी हुई थीं। देखते ही देखते रूहान और सिया के फेरे हो गए और अब बारी थी सिया की मांग भरने की। इसलिए रूहान ने जैसे ही सिया की मांग भरने के लिए अपने हाथ में सिंदूर लिया, वैसे ही बाहर से गोली चलने की इतनी तेज आवाज आई कि वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इस आवाज को सुनते ही डर के मारे रूहान के हाथों से फिसलकर सिंदूर की डिब्बी काफी दूर गिर गई। सिंदूर के डिब्बे को उठाने के लिए रूहान जैसे ही मंडप से उठने लगा तो उसकी कनपटी पर दोनों तरफ से किसी ने पिस्तौल लगा दी। रूहान ने जैसे ही नजरें घुमाकर देखा तो उसके दोनों तरफ सूट बूट पहने काले कोट में दो आदमी खड़े थे, जिन्होंने अपनी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगा रखे थे और जो अपने चश्मे में से रूहान की तरफ घूरते हुए उसे मंडप से ना उठने का इशारा कर रहे थे। तभी सिया की नजर जमीन पर गिरी सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। सिया लगातार सिंदूर की डिब्बी की तरफ देख रही थी कि तभी वहां काले बूट पहने एक आदमी आया। सिया ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई और वो डर के मारे थर्र थर्र कांपने लगी। उस आदमी को देखकर सिया इतनी डर गई कि उसने अपने साइड में बैठे रूहान की तरफ भी नहीं देखा। सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया था। डर की मारे सिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस आदमी की तरफ लगातार देखते हुए सिया ने रोहन के हाथ को कसकर पकड़ा और डर से कांपते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या सिया इस आदमी को जानती थी? कौन था वो जो सिया और रूहान की शादी नहीं होने देना चाहता था? और वो औरत जिसे जैसलमेर में जिंदा जला दिया था, वो कौन थी? उस औरत ने ऐसा क्या किया था जिसकी उसे इतनी भयंकर सजा दी गई? और इन सब बातों का सिया के साथ क्या संबंध है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी सीरीज सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर में।